हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिन भी केमिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं कुछ जो आगे जाके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसी को हमने क्या बोला? रिएक्शन बोला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है। क्या रिएक्शन है? कि कोई एक एल्डिहाइड है जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है? अल्कोहल बना रहा है। तो किसी एक चीज़ ने किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ और बनाया। ठीक है, इसी तरीके से कोई चीज़ टूट भी सकती है, वो अलग अलग तरह की रिएक्शन होती है। कौन सी एडिशन रिएक्शन पढ़ी है हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है, वो अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो कभी भी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कैटेलिस्ट क्या काम करते हैं? कैटेलिस्ट वर्ड आता है रिएक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। कैटेलिस्ट यहाँ पे है सोडियम Na। ये क्या काम कर रहा है? ये इस रिएक्शन को तेज़ करने का काम करता है, फास्ट कराने का काम करता है, और एक बेस देता है जिससे रिएक्शन हो सके। अब अगर ऐसा हो कि जैसे यहाँ पर इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए था? सी प्रोडक्ट चाहिए था। तो ए से सी बनने में बी बीच में बना, उसको हमने क्या बोला? इंटरमीडिएट बोला। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के पहले बनते हैं। तो अगर हमको कोई सी प्रोडक्ट चाहिए तो बी क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन पे। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी भी रिएक्शन के अंदर कितना हीट का लेना या देना हुआ, उसको हमने क्या बोला? हीट ऑफ रिएक्शन बोला। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने पहले भी पढ़ा है कि उसको रिएक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अगर फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हो रही है, इसमें से हीट निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है रिएजेंट। व्हाट इज़ अ रिएजेंट? रिएजेंट वो होता है जिसे हमको किस में ऐड करना होता है? रिएक्टेंट्स के साथ ऐड करना होता है, जो कि रिएक्शन करवाता है। तो ये क्या कर रहा है? रिएक्शन होने में हेल्प कर रहा है। इसे हमने क्या बोला? रिएजेंट बोला। अब इसके बाद क्या होते हैं? काइनेटिक एस्पेक्ट्स होते हैं कुछ। काइनेटिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी रिएक्शन के? कि वो रिएक्शन कितनी देर में हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, इन सब के बारे में बात की जाती है काइनेटिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? यहाँ पर जो हमने बात करी ये सब किसके अंदर आ जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाएगा कि कितनी हीट निकली, कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, अब इसके बाद आती है कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है? तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कंडीशन के अंदर आ जाती हैं कि किस तरीके की कंडीशन के अंदर वो रिएक्शन करवाई गई। उसके बाद अगर हमने पहले भी बात करी थी कि रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और सारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड जा रही है, आगे जा रही है। और अगर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने लग गए तो क्या हो जाएगी? वो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा रिएक्शन आती है जहाँ पर क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जहाँ पर जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही हो उतनी रिएक्शन क्या चलने लग जाती है? बैकवर्ड चलने लग जाती है। तो वो क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम हो जाता है। जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतने ही प्रोडक्ट से क्या बनने लग जाता है? रिएक्टेंट बनने लग जाता है। तो ये था पूरा बेसिक अबाउट द केमिकल रिएक्शन। इसको समझने के बाद आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टडी दिस, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।